आगे वो बंद है ना, वो लगा रखा। गवर्नमेंट के काम है, किसने लगा रखा? कमजोर है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? और सरकार की लापरवाही के कारण सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। नत्थू कॉलोनी का ये फ्लाईओवर है, इसमें भ्रष्टाचार का एक प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण दिल्ली की सरकार का सामने आया है। फ्लाईओवर के नीचे जाम लगा हुआ है और फ्लाईओवर खाली पड़ा हुआ है। फ्लाईओवर खाली पड़ा है और यहाँ जाम लगे हुए हैं। नीचे जाम लगता है। कारण ये है कि हैवी व्हीकल नीचे से जा रहा है। ना तो अंडरपास से कोई बस या बड़ा वाहन निकल सकता है। ठेकेदार और अधिकारियों को बचाने के लिए पूरी दिल्ली सरकार काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के रोहताश नगर विधानसभा में। और ये वो रोड है जो दुर्गापुरी से नंद नगरी और कई कनेक्टिविटी जो आनंद विहार के लिए जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की मुफ्त चल रही सुविधाओं पर तंज कसा है और हाईकोर्ट ने कहा कि बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं। हाईकोर्ट ने कहा अगर फ्लाईओवर गिरता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका जवाब मांगा है। 2015 में बना यह फ्लाईओवर इतना जर्जर हो चुका है, अगर इस फ्लाईओवर पर कोई बाहरी वाहन चलता है जैसे बस, ट्रक, ये बाहरी वाहन अगर इस फ्लाईओवर पर चलते हैं तो आप सोचिए इस फ्लाईओवर का क्या हाल होगा। इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। विधानसभा रोहताश नगर से इस वक्त विधायक जितेंद्र महाजन जी और उनके साथ विजेंद्र गुप्ता जी और समस्त कार्यकर्ता इस फ्लाईओवर का जायजा ले रहे हैं। नत्थू कॉलोनी का ये फ्लाईओवर है, इसमें भ्रष्टाचार का एक प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण दिल्ली की सरकार का सामने आया है। और हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी ने ये लड़ाई लड़ी, अदालत गए और जो यहाँ के लोगों की परेशानी सामने आ रही है वो हमारे सामने कि किस तरह से ये दुनिया का एक अजूबा फ्लाईओवर है कि जिसके ऊपर साइकिल, स्कूटर, रिक्शा और इसी तरह के कार वगैरह। तो फ्लाईओवर के लिए, रिक्शा के लिए या साइकिल के लिए फ्लाईओवर बनते हैं क्या? फ्लाईओवर रिक्शा या साइकिल के लिए नहीं बनाए जाते। फ्लाईओवर बनाए जाते हैं हैवी व्हीकल्स के लिए, जिससे कि जो आम जनता के बीच में जो लोड है, आप देख रहे हैं कितना बिजी एरिया है सारा। और हैवी व्हीकल्स तो लोगों के घरों के आगे से बिजी एरिया से निकल रहा है, और साइकिल और रिक्शा और स्कूटर, ऑटो स्कूटर, ये फ्लाईओवर पे से जा रहे हैं। 2015 में बनना शुरू हुआ। 2017 में जब ये बन के पूरा हुआ तो जैसे ही शुरू हुआ स्लैब गिरने लगे, डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया और फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं रेड कलर के इन्होंने बैरियर्स लगा दिए हाइट के। और आज लगभग 8 साल हो गए ये फ्लाईओवर, इस बिजी एरिया का फ्लाईओवर, जमुना पार का रोहताश नगर विधानसभा के क्षेत्र में आने वाला, ये बंद पड़ा है हैवी व्हीकल्स के लिए। दिल्ली की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, आतिशी मार्लिना से, केजरीवाल से, कि जब इस फ्लाईओवर में भारी भ्रष्टाचार हुआ तो वो पैसे की बंदरबाट किन किन लोगों के बीच में हुई, इस पर कोई जांच क्यों नहीं बिठाई गई? 8 साल से इस फ्लाईओवर के बारे में कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया? 2021 में जो टेक्निकल रिपोर्ट मांगी गई, वो पिछले 4 साल से वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वो रिपोर्ट क्यों दबाई गई, क्यों छुपाई गई? इसमें कौन लोग दोषी हैं? किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जो करोड़ों रुपया जनता का पैसा लगा इसमें और वो लोगों के इस्तेमाल में नहीं आई जगह, और इस फ्लाईओवर के कारण और कंजेशन यहाँ बढ़ गया, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा एक प्रकार से, तो लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में हम दिल्ली की सरकार से पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ स्वयं जितेंद्र महाजन जी के साथ और अपने बाकी साथियों के साथ
हम लोग यहाँ सारा इंस्पेक्शन किया है, लोगों से बातचीत भी हम कर रहे हैं, अभी और भी कुछ लोगों से बातचीत होगी। लेकिन ये सरकार क्यों इस पर कुंडली मार के बैठी रही 10 साल तक? क्यों सरकार इस पर जवाब देने से भाग रही है? हम हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का स्वागत करते हैं। तुरंत इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? जो फ्लाईओवर टेक्निकली सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया है, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, सब स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, तो फिर उसकी पेमेंट क्यों हुई? जब बनते ही वो गिरना शुरू हो गया तो पेमेंट क्यों की गई? कोई पेनल्टी इम्पोज क्यों नहीं हुई? कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? ये तमाम क्वेश्चन हैं जिस पर हम इस सरकार से बात करना चाहते हैं। सर कोर्ट ने हम दिल्ली की विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, वहाँ हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी इस मुद्दे को उठाएंगे और भाजपा के सारे विधायक इसका समर्थन करेंगे और सरकार से इसका जवाब मांगेंगे।